नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बीपीएससी से 72वीं से रिलेटेड टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि सभी को पता है कि बीपीएससी के द्वारा 72वीं बीपीएससी नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, जिसके माध्यम से लगभग 1200 प्लस सीटों पर बीपीएससी के द्वारा 72वीं बीपीएससी का एग्जाम लिया जाएगा। उसी से रिलेटेड आज से हम लोग बीपीएससी 72वीं के लिए टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं। उसी क्रम में यह टेस्ट सीरीज जो होने वाला है वो पहले नंबर का है। इसी तरीके से एग्जाम तक और भी टेस्ट सीरीज आपको कराए जाएंगे, जिसमें हम बीपीएससी से रिलेटेड एग्जाम पैटर्न को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बीपीएससी 72वीं टेस्ट सीरीज। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन है वह है राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है इसे ई कोर्ट्स परियोजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। दूसरा कह रहा है यह देश भर की अदालतों के लंबित और निपटाए गए मामलों का ऑनलाइन डेटाबेस है। तो ये दोनों ही कथन आपका जो है वह सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। दूसरा है यह बिहार के किसानों की नील की खेती से संबंधित समस्याओं से जुड़ा हुआ था। तो जैसा कि आपको पता है कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौट करके भारत आते हैं तो उनके द्वारा जो सर्वप्रथम सत्याग्रह किया जाता है वह भारत के बिहार में ही किया जाता है, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा गया था। तो ये कथन है जो कि पहला है वह सही हो जाएगा। इसी तरह से बिहार में जो यह चंपारण सत्याग्रह किया गया था वह नील की खेती से संबंधित किसानों के लिए किया गया था। तो ये भी कथन आपका सही हो जाएगा। तो आंसर है इसका 1 और 2 दोनों ही कथन जो कि सही है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो इसी तरह से बनते रहें। अगला जो प्रश्न है वह है लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये आपका कथन सत्य है, क्योंकि लोकपाल के जो भी अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा है प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे से पूर्णतः बाहर है, जो कि गलत है। आंशिक रूप से बाहर है, पूर्णतः बिल्कुल नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका केवल एक जो कथन है वह सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में जनरल ह्यूरोज से युद्ध किया था। यह कथन आपका सत्य है। दूसरा है दिल्ली के में विद्रोह का नेतृत्व बहाउद्दीन खान ने किया था। ये गलत हो जाएगा आपका। तो सही आंसर हो जाएगा आपका केवल एक, जो कि कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है। तो समान वेतन का अधिकार जो प्रावधान किया गया है वह किया गया है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली कौन सी प्रक्रिया है। तो याद रखेंगे राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है वह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है लोकसभा में बिहार 40 लोकसभा की सीटें याद रखेंगे कि आवंटित सीटें किन दो राज्यों की आवंटित सीटों के योग के बराबर है। तो याद रखेंगे बिहार के लोकसभा की जो सीटें हैं 40 उसके बराबर है आपका ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश। बात करें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तो छत्तीसगढ़ की जो सीटें हैं वह है 11, और वहीं बात करते हैं मध्य प्रदेश में तो वहां है 29 सीट। तो इन दोनों के योग के बराबर आपके बिहार में अकेले 40 सीट हैं। तो सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1985। नेक्स्ट है
अलीगढ़ आंदोलन के संदर्भ में किन कथनों पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसकी शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने की थी, ये कथन सत्य है। अगला है इसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों को आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा से जोड़ना था, ये भी कथन सत्य है। इन दोनों ही कथनों के लिए अलीगढ़ आंदोलन को चलाया गया था, जो कि मुसलमानों के सुधार से संबंधित था, लेकिन बाद में आगे चल करके यह अपने रास्ते से भटक जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 और 2, दोनों ही कथन सत्य है। 10वां प्रश्न है अनुसूचित जनजातियों एसटी से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों अर्थात शेड्यूल कास्ट हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपके कोंकण तट से। तो याद रखेंगे जैसा कि आप भारत का नक्शा जब बनाएंगे दक्षिण भारत का, तो यहाँ पे आपके आसपास जो महाराष्ट्र है यहीं पे गोवा हो जाएगा और कर्नाटक है, तो ये जो क्षेत्र है आपका ये कहलाता है कोंकण तट। अगला प्रश्न है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर 3 मालवा का पठार अवस्थित है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में। 13वां प्रश्न है चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो चाय के बागानों के लिए उपयुक्त है लेटराइट मृदा। नेक्स्ट प्रश्न है समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो देवदार का वृक्ष आपके सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलता है। पंचायतों के वित्त पोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में करता है। तो ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि वित्त आयोग का जो गठन होता है वह हर 5 वर्ष में राज्य के द्वारा किया जाता है और एक किया जाता है आपके केंद्र के द्वारा। दूसरा है केंद्र वित्त आयोग पंचायतों को अनुदान देने की अनुशंसा नहीं कर सकता, ये आपका गलत है। तो सही कथन हो जाएगा आपका केवल एक कथन जो कि सत्य है। 16वां प्रश्न है भारत की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। दूसरा मानसून की उत्पत्ति हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाली हवाओं से होती है। ये दोनों ही कथन आपके प्रश्न के अनुरूप सत्य है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। दोस्तों इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इस टेस्ट सीरीज को डाउनलोड करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में कुल लिंगानुपात कितना है? तो याद रखेंगे 2011 के अनुसार अभी जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वह सभी 2011 से रिलेटेड डाटा को पूछा जाएगा। तो इसके अनुरूप भारत में लिंगानुपात का जो रेशियो है वह है 943 महिला 1000 पुरुषों पर। और अभी वर्तमान समय में जैसा कि इसके बाद 2021 में होना था जनगणना, लेकिन बीच में कोविड और कई अन्य कारणों से स्थगित होने के बाद 2026 में यह शुरू हो चुका है और अभी यह कार्यरत है। तो अब जो आगे इसका जब डेटा रिलीज हो जाएगा तो प्रश्न आपके 2026 से बनना शुरू हो जाएगा। तो याद रखेंगे अभी तक प्रश्न जो भी पूछे जाएंगे वह 2011 से रिलेटेड ही आंकड़े पूछे जाएंगे। 18वां प्रश्न है विश्व में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है किलायू ज्वालामुखी, जो कि आपके स्थित है हवाई में। नेक्स्ट प्रश्न है मसाई जनजाति अफ्रीकी महादेश के किस देश की मूल निवासी है? तो ये आपके मूल निवासी हैं केनिया के। ऑप्शन बी केनिया। 20वां प्रश्न है सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इनमें आपके बेंजीन होते हैं, जाइलीन, ये सभी इसमें मिलाया जाता है सीसा रहित पेट्रोल उचित ऑक्टेन प्राप्त करने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त एक में से अधिक। 21वां प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताजा रखने के लिए कितना तापमान आवश्यक है?
तो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु 4 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान अत्यधिक अनुकूल है। 22वां प्रश्न है, पूर्ण सूर्यग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी है? तो इसके लिए उत्तरदायी है आपकी अवरक्त किरणें, ऑप्शन बी अवरक्त किरणें। 23वां प्रश्न है, भारत के परमाणु कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा 1974 में किया गया था, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा है, होमी जहांगीर भाभा को भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन के अनुरूप ये दोनों ही कथन आपके सत्य हैं, तो सही आंसर है 1 और 2 दोनों। निमोनिया रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो इस जीवाणु का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ऑप्शन बी डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण निमोनिया होता है। फार्मेकोलॉजी संबंधित है, किससे संबंधित है? तो फार्मेकोलॉजी में औषधीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। दूसरा, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, ये भी सत्य है। सही आंसर है 1 और 2 दोनों ही। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका CHCl3। तो याद रखेंगे CHCl3 क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? तो जल की प्रतिक्रिया के कारण बनता है मीथेन गैस। जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है आपके जल को मृदु बनाने में। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो इसका कठोरता का कारण कई कारण है, जिसमें है आपके ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फेट, ये सभी कारण जल की कठोरता के कारण हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में 1 से अधिक। 32वां प्रश्न पूछ रहा है, क्लोरीन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। मानव के पसलियों के साथ जुड़ी होती है, तो इसके साथ जुड़ी होती है स्टर्नम, ऑप्शन सी स्टर्नम। बिहार छात्र सम्मेलन, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1908 में हुई है। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से क्या होता है? कम या अधिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम होता है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है 2011 जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले इसको जो आयतन है वह घटता है, उसके बाद बढ़ता है, ऑप्शन बी। बोलोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो यह मापन में किया जाता है तापमान के। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो इसका जो आकार होता है वह होता है 5 माइक्रोन से कम, ऑप्शन बी 5 माइक्रोन से भी कम होता है। मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? निकल के मिलाने से मिश्र धातु जो बनता है उसमें चुंबकीय तत्व खत्म हो जाता है। 42वां प्रश्न है, सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है? तो क्वार्ट्ज कांच के लिए, ऑप्शन सी क्वार्ट्ज कांच। 43वां प्रश्न है, बिहार सरकार की योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना लड़कियों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, यह सही है आपका। दूसरा है, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी को युवाओं को उद्यमिता के लिए 10 लाख रुपए तक की ऋण की
सहायता दी जाती है, ये भी आपका कथन सत्य है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन एक और दो दोनों ही। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम, ऑप्शन ए कैल्शियम। 45वां प्रश्न है, तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? तो उस पदार्थ का नाम है मेलिन। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो इसका कारण है हरे शैवाल। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो ईयर है वह है वर्ष 1986 में। लहूगाला कितुलाना राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है आपके श्रीलंका में। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका संवाद उल्लेख है बृहदारण्यक उपनिषद में। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसके बाद जब ये सर्वप्रथम उपदेश देते हैं उसी को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो याद रखेंगे बुद्ध का प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्धांत दिया कि द्रव को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट? तो यह सिद्धांत दिया है लवोजिए ने। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को। याद रखेंगे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है? तो इसकी रचना की है सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन ये हो जाएगा आपका बी और ये सी, सिकंदर लोदी। याद रखेंगे ऑप्शन बी सिकंदर लोदी के द्वारा गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना की गई है। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन शासक ने प्रारंभ की थी? तो शासक का नाम है शेरशाह सूरी। मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो जिले को कहा जाता था मुगल प्रशासन में सरकार। हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कार्यात्मक रोग, ऑप्शन सी कार्यात्मक रोग। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रवी ग्रंथि कौन सी है? तो उसका नाम है थायराइड ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है। वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? तो जो पित्ताशय नहीं होता है वह होता है आपका चूहा, ऑप्शन ए चूहा में। शीतल पेयों में किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है? तो यह होता है कैफीन, ऑप्शन बी कैफीन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार विधि परिषद में किस वर्ष प्रवेश किया था? 1917 में। परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति को समझाने वाला तरंग यांत्रिक मॉडल किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह प्रस्तुत किया गया है एर्विन श्रोडिंगर द्वारा। बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है, वह संकलित है आपके सूत पिटक में, ऑप्शन बी सूत पिटक में। निम्नलिखित शासकों में किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? उसका नाम है प्रवेश सेन प्रथम ने 4 में अश्वमेध यज्ञ किए हैं। अगला प्रश्न, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो उस अभिलेख में का नाम है आपका शिलालेख 12वां, जिसमें अशोक के धार्मिक सहिष्णुता की पहचान की गई है। किसी गैस का तापमान दोगुना करने पर उसका आयतन क्या होगा? तो उसका आयतन दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन बी दोगुना हो जाएगा। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था, यह प्राप्त था आपके विजयनगर राजाओं का, ऑप्शन सी विजयनगर राजाओं का।
68वां प्रश्न है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो दिए गए ऑप्शन के अनुरूप अमीर खुसरो जो संबंधित थे वह थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या थे? तो अकबर के द्वारा बहुत से कार्य किए गए थे जिसके कारण उसे ख्याति मिली हुई थी। उन्हीं सब में एक तो मनसबदारी प्रथा था, धार्मिक नीतियों को भी इसने कई सुधार किए थे, भू राजस्व व्यवस्था से लेकर के कार्य किए थे, सामाजिक सुधार भी किए थे। ये सभी कार्य जो कि अकबर को लोकप्रिय बनाने हेतु किए गए थे। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयुक्त में एक से अधिक। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो याद रखेंगे, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था दारा सिको, और यही दारा सिको आपका औरंगजेब का भाई होता है। और इन्हीं दोनों के बीच में गद्दी को लेकर के युद्ध होता है जिसे कहा जाता है धर्मत का युद्ध, जिसमें औरंगजेब दारा सिको की हत्या कर देता है। उसके बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांसीसी दक्कन में सत्य स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज जो थी अधिक शक्तिशाली थी। डीएनए प्रतिकृति डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान नया पूरक स्ट्रैंड किस एंजाइम की सहायता से बनता है? तो वह बनता है डीएनए पॉलीमरेज से, ऑप्शन बी। 73वां प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश द्वारा जो भारत में आधुनिक शिक्षा को लाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों हेतु भारतीय लोगों की जरूरत। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता हेतु भारत में ब्रिटिश द्वारा आधुनिक शिक्षा का शुभारंभ किया जाता है। 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा सके? वह थे बाल गंगाधर तिलक। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना की है रास बिहारी बोस ने। 76वां प्रश्न, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो उन मुसलमान जो थे उनका नाम है शौकत अली। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उसका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सर टॉमस मुनरो के भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। तो सर टॉमस मुनरो को जो भू संबंधी सुधार किए गए थे उस भू संबंधी का नाम है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, जो कि किए गए थे सर टॉमस मुनरो के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? उस पुस्तक का नाम है आनंद मठ। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेश्या कहा है? तो महात्मा गांधी द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उस हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेश्या की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थल क्या है? तो याद रखेंगे, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल है वाराणसी। बिहार के राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पटना उच्च न्यायालय बिहार का प्रमुख न्यायिक निकाय है जो राज्य की राजधानी पटना में है, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा है, बिहार विधानसभा द्विसदनीय है जिसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों शामिल हैं, ये भी आपके सत्य है। भारत में कुछ ही स्टेट है जहां पर विधानसभा में द्विसदनीय व्यवस्था की गई है, उनमें से एक है आपका बिहार। तो आपके दोनों ही कथन सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन सी। निम्नलिखित सूफियों में से किसने श्री कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? तो शाह मोहम्मद गौस जो हैं वह श्री कृष्ण को औलिया के रूप में मानते थे। भारत में वित्तीय समावेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
प्रधानमंत्री जनधन योजना वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। ये कथन आपका सत्य है। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना था। ये भी आपका सही हो जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, कहां से शिक्षा प्राप्त की थी? तो शेरशाह सूरी ने शिक्षा प्राप्त की थी आपके जौनपुर से। ऑप्शन सी जौनपुर। धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो अभी हमने देखा था इससे पहले कि धर्मत का जो युद्ध हुआ है वह औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में गद्दी को लेकर के हुआ था, जिसमें दारा सिकोह को मार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो उनका नाम है, जो जफरनामा लिखा है वह है गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो दिए गए ऑप्शन में चिंसूरा जो है वह डचों के द्वारा स्थापित कारखाना है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन अर्थात डायआर्की सिद्धांत किससे निर्दिष्ट है? तो डायआर्की अर्थात द्वैध शासन जब प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों को दो प्रवर्गों में विभाजन कर दिया गया था, अर्थात कुछ कार्यों को ब्रिटिश आधारित और कुछ कार्य शासक आधारित कर दिए गए थे। तो याद रखेंगे भारतीय इतिहास में डायआर्की अर्थात द्वैध शासन प्रांतों के प्रत्यायोजित विषयों को दो प्रवर्गों में विभाजन की स्थिति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? सर जेम्स ऑट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। तो याद रखेंगे ब्रह्म समाज जो कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किया गया था वह एक देववाद पर आधारित है, अर्थात एक देव को मानने वाले लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1885 में महासचिव कौन था? उसके महासचिव थे ए.ओ. ह्यूम और यही संस्थापक भी थे। याद रखेंगे कांग्रेस का जो संस्थापक है वह ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? तो बहिष्कार करने का कारण था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे और साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था वह 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड नियम लाए गए थे उसी को जांचने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे और इसी कारण से भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया था और नारा दिया था साइमन गो बैक। किस वर्ष किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया है? वॉरेन हेस्टिंग्स पर। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है पपुआ न्यू गिनी आसियान का 11वां सदस्य है। ये गलत है। भारत और आसियान ने वर्ष 2026 को आसियान के साथ समुद्री सहयोग से वर्ष घोषित किया है। आपका दूसरा जो कथन है वह सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन है ऑप्शन केवल 2। 56वां प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में बिहार के पटना में आयोजित मखाना महोत्सव 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस महोत्सव में केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाग लिया तथा मखाना संस्कृति से समृद्धि शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। ये आपके सही हैं। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य बिहार को मखाना उत्पादन में अग्रणी बनाना और मखाना के आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को पूरे भारत में बढ़ावा देना। ये भी सत्य है। केंद्र सरकार ने मखाना उत्पादन विपणन और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु 475 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की है। ये भी सत्य है। आपको तीनों ही कथन जो है वह सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका सभी 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट
प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किसी भी जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने का अधिकार देती है? तो उस धारा का नाम है धारा 69 ए, ऑप्शन डी। जन योजना अभियान अर्थात पीपीसी 2025 से 26 का विषय क्या था? इसका विषय था सबकी योजना सबका विकास। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है आपके अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में। दोस्तों ये सभी प्रश्न जो हैं वह करंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न, 11 अक्टूबर 2025 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई? 123वीं जयंती। भारत के बाहर गूगल का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह किया जाएगा विशाखापट्टनम में, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। 5 से 8 अक्टूबर 2025 तक चंडीगढ़ में आयोजित 8वीं नेशनल सबाते फ्रेंच चैंपियनशिप 2025 में बिहार की टीम ने कुल कितने पदक जीते? कुल पदक जीते हैं 24 पदक। आईएनएस सतलुज किस देश में 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए पहुंचा है? वह मॉरिशस में, ऑप्शन सी मॉरिशस। अक्टूबर 2025 में परिवहन पर्यटन एवं संस्कृति संबंधी अस्थायी संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार झा को। रसायन विज्ञान में 2025 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? तो यह दिया गया है आपके मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के कार्य हेतु, ऑप्शन बी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। अक्टूबर 2025 में भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पूर्व मतदाता जागरूकता अभियान के लिए फ्यूचर वोटर आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया है? वैभव सूर्यवंशी को। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मलिक जानी, ऑप्शन बी मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार का प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकृत किया गया? 1885 वर्ष में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल में। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो उसका नाम है हैदर अली खान, ऑप्शन बी हैदर अली खान। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? यह बनती है मोहना और लीलाजन नदी के संगम के कारण ही फल्गु नदी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, गाजा शांति पहल के तहत अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ पीस की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? यह किया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। बिहार में मत्स्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह किया गया है आपके पटना के मीठापुर में। बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कृषि की सघनता अधिक है? गंगा के उत्तरी मैदान में। आरबीआई द्वारा गठित 6 सदस्यीय पीआरबी ने किस निकाय का स्थान लिया है? तो यह है भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन तथा पर्यवेक्षण बोर्ड का। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? याद रखेंगे 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग उड़ीसा हुआ। बिहार का स्थान भारत में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? तो याद रखेंगे भारत का जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है, वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान बिहार का है। बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में विधानसभा की सीटें हैं आपकी 243 और 75 सीटें हैं आपके विधान परिषद के। तो सही आंसर हो जाएगा 75 विधानसभा और 243 सीटें विधान
सभा की। अगला प्रश्न है, बिहार में हॉकी संघ का गठन कब किया गया? इसका गठन हुआ है 1986 में बिहार हॉकी संघ का। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री कृष्ण सिंह किस नाम से पहचाने जाते हैं? इनको कहा जाता है बिहार केसरी। ऑप्शन बी बिहार केसरी। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ ने। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या रहा है? तो 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर है 65.5%। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? अनुच्छेद 21 के तहत। भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री कौन थे? बाबू जगजीवन राम। ऑप्शन ए बाबू जगजीवन राम। हाल ही की जीएसटी सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्तमान में केवल 2 जीएसटी दरें हैं, 5 आवश्यक वस्तुओं के लिए और 18 सामान्य दर के रूप में। ये आपका कथन गलत है। दूसरा है, व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां, साथ ही अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध को पूर्ण जीएसटी छूट प्रदान की गई है। ये आपका कथन सत्य है। तो सही आंसर हो जाएगा केवल 2, जो कि प्रश्न अनुसार सही है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। समाचारों में प्राय प्रयुक्त होने वाले पद कुल व्यय अनुपात निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है म्यूचुअल फंड की परिसंपत्तियों का वह प्रतिशत जो संचालन एवं प्रबंधन व्यय को वहन करने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी। स्वामी विवेकानंद ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर बल दिया है? तो वह है मानव निर्माण वाली शिक्षा। ऑप्शन ए मानव निर्माण वाली शिक्षा। ग्लोबल वार्मिंग में तापमान कहाँ बढ़ता है? वह बढ़ता है क्षोभ मंडल में। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में। जीवाणुओं को मारने के लिए जल में कौन सी गैस प्रवाहित किया जाता है? ब्रोमीन गैस। ऑप्शन ए ब्रोमीन। सोलर सेल में बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? वह है लोहा। ऑप्शन बी लोहा। अमरबेल उदाहरण है परपोषी का। अगला प्रश्न है, भारत वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? तो याद रखेंगे, प्रथम भारतीय मुसलमान जो दिल्ली का सुल्तान बना वह था मुबारक खिलजी। ऑप्शन बी मुबारक खिलजी। 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना? उसका नाम है जलाल खान। ऑप्शन ए जलाल खान। दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, चीन वैश्विक दुर्लभ पृथ्वी चुंबक उत्पादन का 90% से अधिक हिस्सा रखता है। ये कथन सही है। दुर्लभ पृथ्वी चुंबक केवल दुर्लभ पृथ्वी तत्वों से बने होते हैं और मिश्र धातु के रूप में नहीं पाए जाते हैं। ये कथन गलत है। सही आंसर हो जाएगा केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो प्रतिपूरक वनीकरण निधि से संबंधित है। पहला, इसे वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत स्थापित किया गया था। ये गलत है। इस निधि के अंतर्गत एकत्र किया गया धन भारत की संचित निधि का हिस्सा होता है। ये भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। पीएम पोषण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार खाद्यान्न उपलब्ध कराती है, जो कि सही है। यह गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करती है। गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आज के इस वीडियो में लास्ट होने वाला है, वह है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महिला श्रम बल भागीदारी दर 2023-24 में बढ़कर 40% से अधिक हो गई है। औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। सही आंसर हो जाएगा आपका
1 और 2 दोनों ही। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया है, जिसमें केवल और केवल जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स को ही सॉल्व कराए गए हैं। और जो भी प्रश्न मैथ्स के हैं वो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।